HTML की हम लोग इस तीसरी क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट टैग नोटपैड ओपन कर लिया। नोटपैड ओपन करने के बाद वो कोडिंग लिख देते हैं। ये कोडिंग आपको 2 लैब में याद हो जानी चाहिए, नहीं तीसरी लैब में तो जरूर याद हो जानी चाहिए। इतना आपको डेली डेली लिखना ही लिखना है। www.orderlist.com। और इतना करने के बाद हमने यहाँ पे टाइटल को क्या कर दिया, बंद कर दिया। और उसके बाद यहाँ पे हमने हेड को बंद कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ पर बॉडी को शुरू किया और सबसे लास्ट में जाकर के नीचे जाकर के हमने बॉडी को बंद कर दिया। और फिर सबसे नीचे जाकर के हमने HTML को क्या कर दिया, बंद कर दिया। और यहाँ पे हाय दिस इज माई थर्ड वेब पेज, कंट्रोल एस किया। कंट्रोल एस करने के बाद यहाँ पे नाम दे दिया। नाम दे दिया हमने sonam.html। और इतना करने के बाद हमने इसको डेस्कटॉप में या कहीं पर भी हमने इसको सेव कर दिया। अब यहाँ पे हमको क्या काम करना है, यहाँ पे हमको एक लिस्ट बनानी है। कैसी लिस्ट बनानी है, जैसे कि हम लोग MS वर्ड में बनाते थे वैसी लिस्ट हमको HTML में अपने वेबसाइट में बनानी है। हमने क्या लिखा, माई फेवरेट फूड। मैं अपने फेवरेट फूड की लिस्ट आपको बताना चाहता हूँ। तो इसके लिए हमने क्या काम किया कि यहाँ से हम लोग ये नंबरिंग लगाते थे, ठीक है, नंबरिंग लगा देते थे। और यहाँ पे हमने लिख दिया क्या, फेवरेट फूड क्या हो गया, दाल हो गई। फिर क्या हो गया, चावल हो गया, दाल चावल रोटी सब्जी सलाद अचार, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे हमने लिस्ट बना लेते थे MS वर्ड में। तो सेम इस तरीके की लिस्ट हमको कहाँ बनानी है, हमको बनानी है अपने इंटरनेट में बनानी है, वेबसाइट में बनानी है। तो हमने क्या काम किया कि इसके लिए यहाँ पर एक लिस्ट डाली। तो हमने लिख दिया कोर्सेस कोर्सेस ऑफ डाटा एक्सपर्ट, ठीक है। और यहाँ पे हमने BR टैग लगा दिया। BR का यूज आप लोग को मालूम है। तो हमने यहाँ पे कोर्सेस ऑफ डाटा एक्सपर्ट, हमको डाटा एक्सपर्ट नाम का एक कंप्यूटर सेंटर है, उसके कोर्सेस को हम बताना चाहते हैं। कंट्रोल एस किया। कंट्रोल एस किया। कंट्रोल एस करने के बाद अब इसका क्या देना, सैंपल देखना है। तो सैंपल देखने के लिए यहाँ पर इंटरनेट में जाते हैं, कंट्रोल O करते हैं। कंट्रोल O करने के बाद डेस्कटॉप पे जाते हैं। डेस्कटॉप पे जाने के बाद सोनम नाम की फाइल को क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। देखो यहाँ पर ये कोर्सेज ऑफ डाटा एक्सपर्ट। अब हमको इसके कोर्सेज 1 2 3 4 हमको बताना है, ठीक है। तो हमने क्या काम करना है, कोर्सेज ऑफ डाटा एक्सपर्ट। तो यहाँ पे एक टैग लगेगा जिसको हम लोग बोलते हैं OL टैग, जिसको बोला जाता है ऑर्डर्ड लिस्ट। फिर किसकी लिस्ट बनाना चाहते हैं, कोर्सेज ऑफ डाटा एक्सपर्ट की। तो यहाँ पे हमको लगा देना है LH। LH मतलब होता है जो लिस्ट बनाने जा रहे हैं उसकी हेडिंग। तो हमने यहाँ पर LH टैग क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो ये हमारी लिस्ट की क्या हो गई, हेडिंग हो गई। जैसे कि यहाँ पे क्या था, ये लिस्ट है और इस लिस्ट की हेडिंग ये है ना। वैसे ही वहां पर भी ये एक लिस्ट नीचे बनेगी और उसकी हेडिंग ये बनेगी। तो जब भी हेडिंग बनाना है तो LH टैग का यूज करोगे, लिस्ट की हेडिंग। अब नंबरिंग के लिए यूज होता है LI, लिस्ट इंडेक्सिंग। LI मतलब लिस्ट इंडेक्सिंग। तो यहाँ पर लिस्ट को इंडेक्स नंबर देना है तो LI का यूज करेंगे। अब कोर्सेस लिखते थे यहाँ पे DCA, फिर यहाँ पर LI को हमने क्लोज कर दिया। फिर वापस हमने LI को स्टार्ट किया और यहाँ पे लिख दिया DCA-A और फिर यहाँ पे हमने LI को क्लोज कर दिया। फिर यहाँ पे हमने LI को स्टार्ट किया DTP और फिर यहाँ पे हमने LI को क्लोज कर दिया। LI को क्लोज कर दिया। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर LI लगाया और उसके बाद यहाँ लिखा DCP और फिर यहाँ पे हमने LI को क्लोज कर दिया। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर LI लगाया और फिर यहाँ पे डिप्लोमा इन हार्डवेयर एंड मेंटेनेंस, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हमने LI को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर LI लगाया एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और यहाँ पे LI को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। और उसके बाद यहाँ पर हमने OL को क्लोज कर दिया। तो ये होती है ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। कंट्रोल S करेंगे। कंट्रोल S करने के बाद इंटरनेट में जाएंगे और यहाँ पर F5 करेंगे। तो देखो ये हमारी कहलाती ऑर्डर्ड लिस्ट, जिसका एक ऑर्डर होता है 1 2 3 4 का, ठीक है।
आप क्या करना है कि ये नंबरिंग आप ABCD में चाहते हो, जैसे कि MS वर्ड में हम लोग करते थे कि हमको 1 2 3 4 में नहीं चाहिए, हमको ABCD में चाहिए तो हम ABCD में, या हमको रोमन में चाहिए तो हम यहाँ पे रोमन भी ले सकते थे, ठीक है, रोमन वाली लिस्ट भी ले सकते थे। तो वही चीज यहाँ पे है कि अगर यहाँ पे आपको रोमन में लिखना है तो रोमन में लिखने के लिए आप यहाँ पर OL के अंदर, किसके अंदर, OL के अंदर, OL के अंदर आप लिखोगे, एक स्पेस दे करके लिखोगे टाइप, TYPE, टाइप इक्वल का साइन, और यहाँ पर आप लिख दोगे क्या, कैपिटल A। कंट्रोल एस किया, कंट्रोल एस करने के बाद F5 करेंगे, देखो यहाँ पे नंबरिंग किस में आ रही है, कैपिटल ABCD में आ रही है। लेकिन अगर यहीं पे टाइप में आप क्या करोगे, स्मॉल a लिख देते हो, अगर आप क्या करते हो, स्मॉल a लिख देते हो, तो कंट्रोल एस करने पर यहाँ पर आप देखोगे तो वो जो नंबरिंग आएगी किस में आएगी, स्मॉल ABCD में आएगी, ठीक है। फिर उसके बाद देखो यहीं पे जाते हैं और यहाँ पे हम स्मॉल I लिख देते हैं, कंट्रोल एस करते हैं और यहाँ पर F5 करते हैं, तो देखो यहाँ पर रोमन में नंबरिंग आ रही है। और अगर यहीं पे हम कैपिटल I लिख देंगे तो कंट्रोल एस करेंगे और यहाँ पर F5 करेंगे तो देखो कैपिटल में नंबरिंग आ रही है, ठीक है। तो ऐसे करके हम ये ऑर्डर्ड लिस्ट बना सकते हैं, बुलेट्स। फिर अगला नंबर देखो यहीं पे आता है, दूसरा आता है यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट। देखो अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है, इसके लिए हम लोग UL टैग लगाते हैं, UL अनऑर्डर्ड लिस्ट, और उसके बाद फिर LH हेडिंग के लिए LH लगाते हैं, और फिर यहाँ पे हमने लिख दिया फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। तो फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर के अंदर कौन कौन सी चीजें पढ़ाई जाती हैं या पढ़ाई जाएंगी, हम आपको इसमें ये बताएंगे। LH लिस्ट की हेडिंग, और फिर यहाँ पे हमने LI लिस्ट इंडेक्सिंग हमने चालू कर दिया। और फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर में पहले पढ़ाया जाता है इनपुट डिवाइसेस, या पहला होता है इंट्रोडक्शन, ठीक है, और फिर LI को क्लोज, और उसके बाद यहाँ पर LI इनपुट डिवाइसेस और LI को क्लोज, फिर यहाँ पर LI आउटपुट डिवाइसेस, फिर यहाँ पर LI को क्लोज, फिर उसके बाद LI स्टोरेज स्टोरेज डिवाइसेस, और यहाँ से LI को क्लोज, और फिर यहाँ पर LI लगाएंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU, और यहाँ पर LI को क्लोज, फिर उसके बाद यहाँ पर LI लगाएंगे और नेटवर्क, और यहाँ से LI को क्लोज, फिर यहाँ पर LI लगाएंगे और यहाँ पे सॉफ्टवेयर, और यहाँ से LI को क्लोज। तो ऐसे करके जितने भी आपको इंडेक्स बनाना है आप बना सकते हैं, और यहाँ पर सबसे लास्ट में UL को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो कंट्रोल एस करेंगे, कंट्रोल एस करने के बाद वापस F5 करेंगे, तो ये देखो इसको बोलते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट, जिसका कोई ऑर्डर नहीं होता। यहाँ नंबरिंग होती है, पहले नंबर पे ये, 5वें नंबर पे ये, लेकिन इनको ऊपर नीचे करो कोई नंबरिंग नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसको बोला जाता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब जैसे कि यहाँ पर हमने ABCD 1 2 3 4 चेंज किया था, वैसे हम इनको भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो अभी ज्यादा डिटेल में ना जा करके केवल यहाँ पर 3 चीजें यूज करेंगे हम लोग। यहाँ पे हम यूज करेंगे टाइप इक्वल का साइन, और यहाँ पे हम लिख देंगे सर्कल, कंट्रोल एस करेंगे, कंट्रोल एस करने के बाद वापस यहाँ पर F5 करेंगे, तो देखो यहाँ पे अब ये डिस्क, पहले डिस्क आ रहा था अब सर्कल आने लगा, पहले डिस्क आ रहा था और अब ये सर्कल आने लगा। लेकिन अगर यहीं पे हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे, कंट्रोल एस करेंगे और यहाँ पर F5 करेंगे, तो अब देखो यहाँ पे क्या आने लगा, स्क्वायर। तो ऐसे डिस्क, सर्कल और स्क्वायर का यूज कर सकते हैं। किसका किसका यूज कर सकते हैं, यहाँ पे आप यूज करते हैं डिस्क का, आप यूज कर सकते हैं सर्कल का, और आप यूज कर सकते हैं किसका, स्क्वायर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये डिस्क क्या होता है, बाय डिफॉल्ट होता है, डिफॉल्ट होता है। डिफॉल्ट मतलब होता है कि अगर कुछ नहीं लगाओगे तो बाय डिफॉल्ट क्या आता है, डिस्क ही आता है। देख लेते हैं आपको, यहाँ पर हमने इसको क्या कर दिया, टाइप वाला हमने हटा दिया, कंट्रोल के साथ क्या किया, एस किया, और फिर यहाँ पर F5 किया, तो F5 करने से ये देखो ये होती है हमारी डिस्क। तो ये ऐसे हम लोग ये क्या, ऑर्डर्ड लिस्ट और ये अनऑर्डर्ड लिस्ट अपने वेब पेज में या वेब साइट में क्रिएट कर सकते हैं। तो आज की इस लैब में हम लोग केवल ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट सीखेंगे, और इसके बाद हम लोग डेफिनेशन लिस्ट सीखेंगे।